आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक वृतांत गोस्वामी तुलसीदास जी का व्रत दर्शन आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत पुराने ग्रंथ में से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक। लगभग 14-15 मिनट का यह वृतांत होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको स्वयं पता लगेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का व्रत दर्शन क्या है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति के प्रधान आचार्य कहे गए हैं। उनका जीवन सदाचार संपन्न और व्रतोपासनामय रहा। श्री राम प्रेम रूपी व्रत के तो वे साक्षात मूर्तिमान स्वरूप ही थे। प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य निष्ठा ही उनका जीवन व्रत था। गोस्वामी जी ने अपने जीवन व्रत को श्री भरत जी के मुख से इस प्रकार कहलवाया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस के दूसरे अध्याय की यह 204वां श्लोक है। भक्त के लिए भगवान के चरणों का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय कहलाता है। वह पूर्ण निष्ठा से प्रभु चरणों के आश्रय का ही व्रत ग्रहण किए रहता है। गोस्वामी जी की इसी व्रतचर्या का दर्शन उनके श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों में पदे पदे दिखाई देता है। उनके प्राणनाथ श्रीनाथ ठाकुर जी का अवतरण तो भिन्न विभिन्न व्रतों की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ। भगवान श्री राम की प्रायः सभी लीलाएं व्रतोत्सव युक्त हैं। श्री रामचरितमानस में परात्पर ब्रह्म भगवान नारायण के श्री राम अवतार की विस्तृत कथा है। यह अवतार भी महाराज स्वयंभु मनु और महारानी शतरूपा जी के तपोव्रत और अनन्यता से श्री भगवान के रीझने पर ही हुआ। दोनों शाकाहार, फलाहार और कंदाहार करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहे। पुनः उन्होंने मूल फल को त्याग कर 6000 वर्षों तक जलाहार व्रत एवं 7000 वर्षों तक समीराहार व्रत करके पुनः निराहार व्रत पूर्वक एक पैर पर खड़े रहकर कठिन तप का अनुष्ठान किया। भगवत कृपा से उनका तपोव्रत पूर्ण हुआ और महाराज स्वयंभु मनु तथा महारानी शतरूपा जी का व्रत श्री राम अवतार का हेतु बना। भगवान के प्राकट्य महोत्सव के विषय में गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने बताया है कि श्री राम जन्म के अवसर पर अयोध्या में जो उत्सव मनाया गया उसे देखकर देवता, मुनि और नाग भी अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने भवन को गए। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा,
चले भवन बरनत निज भागा। रामचरितमानस के पहले अध्याय की यह पंक्ति आई है। उस समय नगर को जिस प्रकार से सजाया गया उसका तो वर्णन संभव ही नहीं है। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। लोग दान करने लगे। गलियों के बीच में केसर, कस्तूरी और चंदन की कीचड़ सी बन गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि उत्सव एवं आहाद्रु शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे। नगर के नर नारियों के झुंड जहां जहां आनंदमय हो रहे थे। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तह नगर, नारी नर वृंद। हर्षवंत सब जह तह नगर, नारी नर वृंद। यह पंक्ति रामचरितमानस में आई है। श्री राम जन्म होने के कारण चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का नाम श्री रामनवमी रखा गया। रामनवमी हो गया और इस तिथि में व्रतोत्सव की परंपरा भी चल पड़ी। उस दिन के व्रतोत्सव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार किया है। जय दिन राम जन्म श्रुति गायहीं, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघुनायक सेवा। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनी। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनी। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। रामचरितमानस के पहले अध्याय से आया है। प्राकट्य महोत्सव के समान ही संत तुलसीदास जी ने भगवान के विवाह महोत्सव का भी मंगलमय वर्णन किया है। श्री राम के विवाह उत्सव जो वर्णन श्री रामचरितमानस में आया है, उनका अनुकरण स्मरण करने से विवाह मंगलमय हो जाता है। श्री सीताराम के विवाह महोत्सव का दर्शन करके ब्रह्म आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद विभोर हो गए। भयो पानि गहन बिलोकी, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। भयो पानि गहन बिलोकी, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। रामचरितमानस के पहले अध्याय से यह पंक्ति ली गई है। चारों भाइयों के विवाह के उपलक्ष्य में महाराज दशरथ ने
कामधेनु सदृश 4 लाख गायें सब प्रकार से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान में दी। 4 लक्ष बरधेन मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। 4 लक्ष बरधेन मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। सब विध सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महिदेवन दीन्ही। सब विध सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महिदेवन दीन्ही। रामचरितमानस का पहला अध्याय 331वीं चौपाई। विवाह अपने आप में एक प्रकार का व्रत ग्रहण ही है, जिसमें वधू पतिव्रत का और वर एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। श्री राम सीता ने इस व्रत का पूर्ण रूपेण पालन करके सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन में विवाह उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। श्री राम विवाह के समय जैसा उत्सव हुआ, उसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। रामचरितमानस के पहले अध्याय की पंक्ति है। महाराज दशरथ जी को बुलाने जब जनक जी के दूत अयोध्या जी पहुँचे तो वहाँ के लोगों को राम विवाह का समाचार मिला। वहाँ घर घर बधावे बजने लगे, उत्साह उमड़ चला और 14 भवनों में भर गया। गोस्वामी जी कहते हैं, भुवन 4 10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। भुवन 4 10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। रामचरितमानस के पहले अध्याय में है। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार चित्र विचित्र रूप से छा गया। लोगों ने स्वर्ण कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया तथा गलियों को केसर, कस्तूरी, कपूर और चंदन से सींचा एवं द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचय बनाय। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचय बनाय। बीथी सींची चतुर सम, चौके 4 पुराय। बीथी सींची चतुर सम, चौके 4 पुराय। जनकपुर की सजावट देखकर देवता भी दंग रह गए। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। स्वयं ब्रह्मा जी भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं पड़ी। विदेही भयउ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। विदेही भयउ
आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मर्यादामय आदर्श जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए उनके वनवास व्रत का जो वर्णन किया है, वह प्रसंग पग पग पर लोक शिक्षा तथा आध्यात्म का ज्ञान कराने वाला है। प्रभु श्री राम का वनवास व्रत दीर्घकालीन है। उस समय निषाद राज गुह ने उनसे श्रृंगवेरपुर में रहने का अनुरोध किया। भगवान श्री राम ने अपने वनवास व्रत की बात बताकर निषाद राज गुह के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कुछ ऐसा कहा। वर्ष 4 10 बास बन, मुनि व्रत बेश आहार। वर्ष 4 10 बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहार। ग्रामवास नहीं उचित सुनी, गुहहि बयऊ दुख भार। ग्रामवास नहीं उचित सुनी, गुहहि बयऊ दुख भार। रामचरितमानस के दूसरे अध्याय में आया है, अर्थात मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना उचित नहीं है। वनवास में भगवान श्री रामचंद्र जी की व्रत दिनचर्या का एक दृश्य दर्शनीय है, जो निषाद राज गुह ने भरतलाल जी को दिखाया था और कहा था कि वट की छाया में सीता जी के कर कमलों द्वारा बनी वेदी है, जहां मुनि वृंद के साथ बैठकर श्री सीताराम जी नित्य ही शास्त्रवेद पुराणों की कथाएं और इतिहास सुना करते थे। जहां बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। जहां बैठे मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जंगल में भी मंगल उत्सव होता था, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि पर्णकुटी में श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी अमरावती में शची और जयंत के साथ वास करने वाले देवराज इंद्र के समान सुशोभित हुए। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि वासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि वासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। रामचरितमानस के दूसरे अध्याय में आया है, गोस्वामी जी ने रण में भी यानी कि युद्ध में भी भगवान श्री राम की व्रतशीलता के दर्शन कराए हैं। श्री राम जी का पहला युद्ध विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के समय ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि यज्ञ धर्म के विरोधी राक्षसों के साथ हुआ। प्रातःकाल भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से निर्भय होकर यज्ञ करने को कहा। सब मुनि होम करने लगे और वे रखवाली पर रहे। प्रात कहा मुनि सनु रघुराई,
प्रातः मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखबारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखबारी। रामचरितमानस की पहले अध्याय की चौपाई है। इस प्रसंग से यह प्रकट होता है कि श्री राम लक्ष्मण यज्ञ रक्षार्थ व्रत धारण करके अन्नाहार छोड़ फलाहार करते हुए तत्पर रहे। परिणाम स्वरूप व्रत परायण श्री राम लक्ष्मण की विजय हुई और कुखाद्य और कुपेय खाने पीने वाले राक्षसों का विनाश हुआ। रावण के उपरांत विजय उत्सव हुआ। गोस्वामी जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी जय ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में भर गई। श्री रामचंद्र जी की जय ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में भर गई। देवता और मुनिगण फूल बरसाकर जय जयकार करने लगे, नगाड़े बजने लगे। विजय उल्लास में वानर भालू भी हर्षित होकर जय जयकार करने लगे। उनके बीच विभीषण जी ने विमान से वस्त्र आभूषणों की वर्षा की। राज्याभिषेक के अवसर पर भी विशेष व्रताचरण आवश्यक होता है। गोस्वामी जी बताते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से संयम करने को कहा था। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। राम करहु सब संयम आजू, ज्यों विधि कुशल निबाहे काजू। राम करहु सम संयम आजू, ज्यों विधि कुशल निबाहे काजू। राम करहु सब संयम आजू, ज्यों विधि कुशल निबाहे काजू। अध्याय दूसरा। रामचरितमानस। भगवान श्री राम का राज्यकाल तो व्रत करते ही बीत गया। उन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। कोटिन बाज मेध प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। कोटिन बाज मेध प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। रामचरितमानस के 7वें अध्याय में आया है। श्री रामचंद्र ने नित्य नए मंगल उत्सव श्री राम राज्य में होते थे। सभी वर्ग के लोग हर्षित उल्लासपूर्ण और खुश रहते थे। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब कुरी। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब कुरी। श्री रामचरितमानस में वर्णित भगवान श्री राम के जन्म, विवाह, वनवास, युद्ध और राज्य संचालन सर्वत्र व्रत उत्सव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। श्री रामचरितमानस के सभी प्रमुख पात्र व्रती हैं, जिनमें भरतलाल जी अग्रगण्य माने जाते हैं। वे चित्रकूट से लौटकर नंदीग्राम में पर्णकुटी में रहते हुए भोजन, वस्त्र, व्रत तथा नियम सभी बातों से ऋषियों के कठिन तपोव्रत का पालन प्रेम सहित करते थे। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। असन बसन
बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भरतलाल जी के व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत सकुचा जाते थे और उनकी स्थिति देखकर बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। रामचरितमानस का दूसरा अध्याय। श्री रामचंद्र जी को लौटने के लिए चित्रकूट जाने वाले सब लोग श्री राम के लिए व्रत और नियम करते थे। पय आहार फल असन, एक निस भोजन एक लोग। पय आहार फल असन एक निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, पर हरि भूषण भोग। करत राम हित नेम व्रत, पर हरि भूषण भोग। रामचरितमानस के दूसरे अध्याय में आया है। इस एक दोहे में लोगों द्वारा किए जाने वाले अनेकों प्रकार के व्रतों का संकेत है। चित्रकूट से लौट जाने पर भी लोग श्री राम दर्शन के लिए व्रतोपवास करते थे। राम दरस लग लोग, सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग, सुख जियत अवधि की आस। राम दरस लग लोग, सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग, सुख जियत अवधि की आस। रामचरितमानस के दूसरे अध्याय में अयोध्या जी में कोई भी व्यक्ति व्रतविहीन नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत से व्रतों का उल्लेख किया है, जैसे पतिव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, धर्म व्रत, निज व्रत अर्थात आश्रम विशेष के लिए विहित व्रत, मुनि व्रत, व्रतु, निरंब, एक नार्य व्रत। व्रतों की इस नामावली में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, प्रातपर्थ, स्वैच्छिक व्रत, आश्रम विशेष के कर्तव्य स्वरूप, अनिवार्य व्रत एवं शुद्धि हेतु प्रायश्चित स्वरूप व्रत के नाम हैं। ये सब मानव जीवन की सफलता के लिए सोपान स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में प्रत्येक मानव का जीवन व्रत नियमों में बंधा होना चाहिए। स्वैच्छिक एवं उच्छृंखल जीवन महान पतन को प्राप्त कराने वाला है। जीवन में दैवी संपदा रूपी व्रतों के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। गोस्वामी जी के आराध्य प्रभु श्री राम ने पग पग पर आदर्श मानव के सच्चरित्र का जो आदर्श हमारे सामने रखा है, वह सभी प्रकार से अनुकरणीय तथा महान कल्याणकारी है। इन्हीं प्रभु श्री राम की जीवनचर्या का निदर्शक श्री रामचरितमानस भारत का सांस्कृतिक दर्पण है। इसमें भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों के साथ साथ व्रतोत्सवों के लोक हितकारी रूप का भी प्रतिबिंब है। दोस्तों, श्री राम पदार सिंह ने यह कमेंट्री दी थी, जिसको मैंने बहुत अच्छा समझा और आपको सुनाया। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय संत तुलसीदास जी महाराज, जय श्री रामचंद्र जी की, जय श्री सीता जी, जय श्री लक्ष्मण जी, जय
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।